आप सभी भी एक बार फिर से बोलेंगे ओम शांति। विश्व कल्याणकारी जगत नियंता परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान मंचासीन परम आदरणीय प्रभा बहन जी, आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर एस अरुल शेलवन जी, भ्राता राजेश राजौर जी, प्रोफेसर गरिमा दत्त जी, ब्रदर प्रवीण खारीवाल जी, भ्राता दिलीप जैन जी, बहन ईला गोयल जी, डॉक्टर अमित विश्वास जी, बहन डॉक्टर सुजाता सिंघी जी, बहन सुनीता जी और सुमन बहन, और आप सभी भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए मीडिया से संबंधित भाई और बहनें। जो आज का विषय है मूल्यनिष्ठ समाज के लिए दृष्टि और उद्देश्य। तो आज हम कैसा समाज चाहते हैं? हम सभी चाहते हैं कि ऐसा समाज हो जहाँ संपूर्ण सुख शांति हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, व्यवस्था हो। लेकिन वर्तमान समय हम देखते हैं कि समाज में अनेक नकारात्मक वृत्तियाँ इस समाज की व्यवस्था को असुरक्षित बनाए हुए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब क्रोध के कारण कोई हिंसा और हत्या का समाचार ना हो, या काम विकार के कारण कोई दुष्कर्म की घटना न हुई हो, या लोभ के कारण कोई भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी ना हो। आज धन के पीछे तो हम कहेंगे कि ये सोच है कि धन ही सब कुछ है। जो भी हमारी भागदौड़ की जिंदगी है वो इसलिए है कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें। पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। लेकिन अब उल्टा है। अब है कि धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। यानी धन कमाने के लिए अपने चरित्र की भी परवाह नहीं करते, अपने मूल्यों की भी परवाह नहीं करते, और अपने संबंधों की भी परवाह नहीं करते। आज धन के कारण भाई भाई में द्वेष हो जाता है, यहाँ तक कि भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं, यहाँ तक कि बेटे और बाप के संबंधों में भी कड़वाहट आ जाती है। तो धन हमारे जीवन की आवश्यकता है ज़रूर, लेकिन धन सब कुछ तो नहीं है। धन हमें कमाना चाहिए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही जीवन में सुख शांति लाता है। और अगर गलत तरीकों से वो धन आता है तो वो धन जीवन में तनाव ही पैदा करता है। ऐसे ही भाई भतीजावाद के कारण किसी के साथ अन्याय ना हुआ हो, या अहम के कारण किसी को प्रताड़ित ना किया गया हो, तो ये सब आज आम घटनाएं हैं जो समाज में घटती रहती हैं। जैसे अभी सुमन बहन ने कहा कि व्यक्ति समाज की इकाई है, तो अगर हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पहले व्यक्ति में परिवर्तन लाना होगा, यानी स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। तो हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि क्या हम भी इन्हीं नकारात्मक वृत्तियों का हिस्सा तो नहीं हैं, और अगर हैं तो हम स्वयं को परिवर्तन करें। लेकिन ये परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं जब पूरा तंत्र ही दूषित है और उसमें मुझ एक ने परिवर्तन कर लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि समाज में जो भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई वो किसी एक ने शुरू की। भारत की आज़ादी का संकल्प महात्मा गांधी को तब आया जब अंग्रेजों ने उनका अपमान किया दक्षिण अफ्रीका में,
उन्हें ट्रेन के डिब्बे से फर्स्ट क्लास से बाहर धक्का दे दिया गया और तभी उन्होंने सोचा कि मुझे भारत को आज़ाद कराना है। और उसके बाद जो उन्होंने हिम्मत रखी और दृढ़ता रखी, पूरा भारत धीरे धीरे उनके साथ जुड़ा। लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों को कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सत्य, अहिंसा और मूल्यों के आधार पर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई और राम राज्य की कल्पना की कि भारत में राम राज्य को लेकर के आना है। ऐसे ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना निराकार परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा को माध्यम बनाकर की गई। और उस समय वो अकेले थे, लेकिन उन्होंने वो हिम्मत रखी, दृढ़ता रखी और जो एक श्रेष्ठ समाज के लिए मूल्यों की आवश्यकता है, उन मूल्यों के आधार पर उन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। और आज ये कार्य इतना विस्तृत रूप ले चुका है कि 140 देशों में लगभग 8000 सेवा केंद्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन भले ही आज कंपटीशन का ज़माना है, कट थ्रोट कंपटीशन है, कंपैरिजन है और हम भी उस रेस का हिस्सा हैं, लेकिन हम ये सोचें कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और वो लक्ष्य नकारात्मक ना हो और अपने उस लक्ष्य के प्रति हम ईमानदार रहें, तो हम निश्चित रूप से वो हासिल कर लेंगे जो हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। अध्यात्म की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आज वैसे भौतिकवाद अपने चरम पर है और अध्यात्म की हम अवहेलना करते हैं, लेकिन अगर मूल्यों की पुनः स्थापना करनी है तो हमें अध्यात्म का भी समावेश अपने जीवन में और समाज में करना होगा, जिसकी नींव परमात्मा शिव ने डाली, पिताश्री जी ने डाली एक नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना के लिए। और जब हम अध्यात्म का पालन करते हैं तो हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं और हमारा आत्मबल बढ़ता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी कमियां कहाँ हैं और कहाँ हमें परिवर्तन लाना है। और फिर ईश्वर से हम जुड़ते हैं जो सर्वशक्तिवान है, जिनसे हमें शक्ति मिलती है कि हम वो परिवर्तन स्वयं में ला सकें, उस परिवर्तन को हम स्थायी बना सकें, या जो भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं उनका हम सामना बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि जब भी हम मूल्यों का मार्ग अपनाते हैं तो चुनौतियां हमारे सामने डबल हो जाती हैं। आज अगर हम सच्चाई ईमानदारी की बात करते हैं तो समझते हैं कि आज के समाज में इन मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। ये वो समय है कि जिन मूल्यों से मनुष्य को महान माना जाता था, उन्हीं मूल्यों से आज मनुष्य को मूर्ख समझ लिया जाता है। आज हम सब जो मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो एक सशक्त संदेश देने का माध्यम है। तो मीडिया के द्वारा हम लोगों को वो संदेश दें, वो विचार दें जो मानव मन की कमज़ोरियों को दूर करने में सहयोग दें, न कि मानव मन की कमज़ोरियों को बढ़ाएं, उसे सशक्त बनाएं और उनके व्यक्तित्व का विकास करें, उनका निर्माण करें। तो हम उस माध्यम को समाज के पुनर्निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। पर ये निर्भर करेगा कि पहले हम स्वयं में परिवर्तन लाएं, स्वयं के जीवन को मूल्यनिष्ठ बनाएं, तभी हम उसे समाज तक ले जा सकेंगे और अपनी आवाज़ को उतना सशक्त रूप से कह सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद।